दोस्तों, एक 40 साल की बहुत ही खूबसूरत तेज तर्रार महिला जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की हेड होती है, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी कि अपने कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा भड़कती थी, गुस्सा बहुत करती थी। इंसानियत नाम की जैसे उसके अंदर कोई चीज ही नहीं थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि 40 साल उसकी उम्र हो गई थी, लेकिन उसने ना तो कभी किसी से दोस्ती की थी, ना ही उसने प्यार किया था और ना ही उसने शादी की थी। तो इसीलिए जो भी उसके अंदर के हार्मोन थे दोस्तों, जब वो उसे परेशान करते थे तो फिर वो लोगों को परेशान करती थी। यूं कहे कि अपने अंदर की गर्मी जो है अपने वो कर्मचारियों पर उतार देती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के बेहद पॉश इलाके, महंगे इलाके कप परेड की। एक अच्छी सी सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे परिवार रहते हैं और वहां पर 4 लड़कियां होती हैं। उन चारों में दोस्ती हो जाती है। तो ये जब किशोरावस्था में थी तभी ये फैसला करती हैं कि आज जिंदगी में कभी शादी नहीं करेंगे और पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों वक्त बीतता गया, उम्र बढ़ती गई, ये लोग खुद को रोक नहीं पाती हैं और इन चारों में से 3 लड़कियों ने दोस्ती भी की, प्यार भी किया, शादी भी की और बच्चे भी कर लिए। लेकिन जो चौथी लड़की थी दोस्तों, अलग ही मिट्टी की बनी थी। उसका नाम अपूर्वा होता है। वो सारा फोकस अपने पढ़ाई पर करती है, उच्च शिक्षा हासिल करती है, आईआईटी बॉम्बे से एमटेक करती है और उसके बाद यूएसए से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करती है। सारा कुछ करने के बाद जब उसकी उम्र 30-32 साल हो जाती है, उसके बाद दोस्तों वो मुंबई के एक बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी की हेड हो जाती है। और उसके माता पिता उसके घर में थे, उसके 2 भाई थे, छोटे उससे थे, और उसकी एक बहन थी। तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा, अब इतनी कामयाबी हासिल कर ली, अब शादी कर लो। लेकिन वो शादी करने का ना करने का फैसला अपने माता पिता को बहुत पहले ही सुना चुकी थी। कहती है, मैं पहले भी कह रही थी नहीं करूंगी, अब भी मैं कह रही हूं मैं नहीं करूंगी। और उसके बाद वो लोग परेशान हो जाते हैं। फिलहाल वो अपने दोनों बेटों की और बेटी की शादी कर देते हैं। उनके भी दोस्तों बाल बच्चे हो जाते हैं। और इधर जो अपूर्वा होती है, वो अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई तो माता पिता ने शादी के लिए भी टोकना छोड़ दिया। उसके बाद अब जो भी रिश्तेदार आते थे, जान पहचान वाले आते थे, तो उसे शादी करने के लिए मना बोलते थे। तो दोस्तों मना करते करते जब थक जाती है तो फिर वो अपने परिवार से अलग मालाबार हिल इलाके में आकर एक अच्छा सा फ्लैट ले लेती है, वहां पर रहने लगती है और सारा फोकस अपने काम पर करने लगती है। धीरे धीरे दोस्तों उसकी पोस्ट बढ़ती गई, उम्र बढ़ती गई, उसकी सैलरी बढ़ती गई, 8-10 लाख रुपए महीने सैलरी हो गई, सब कुछ उसके पास हो गया। लेकिन बस यही था कि इंसानियत जैसे जैसे उसके पास पैसे होते गए, उम्र बढ़ती गई, इंसानियत उसके अंदर से खत्म होती गई। अब जब भी कोई कर्मचारी छोटी सी भी गलती करता था तो उसे वो डांट देती थी, बात बात में नौकरी से निकालने की धमकी दे देती थी, कभी कभी निकाल भी देती थी। और हमेशा जो है एक लक्ष्य तय करके रखती थी कि हमें वहां तक पहुंचना है, कंपनी को वहां तक पहुंचाना है, और उसके पीछे वो लगी रहती थी और अपने कर्मचारियों को भी उसी में लगाए रहती थी। हालांकि अकेली थी, इसको और कोई काम था नहीं। लेकिन जो बाल बच्चे वाले कर्मचारी थे दोस्तों, वो उसके रवैये से परेशान रहते थे। और ऐसे ऐसे करते करते जब उसकी उम्र 40 साल की हो गई दोस्तों, उसका कोई अपना नहीं। उसकी जो सहेलियां थी जो कि शादी कर ली थी, जिनके बच्चे हो गए थे, बस यही उसके दोस्त थी। अब वो भी जब उससे मिलती थी तो कहती थी, यार अपूर्वा शादी कर ले, और ऐसे जिंदगी क्यों गुजार रही है, अगर शादी नहीं कर रही तो किसी के साथ लिव इन में रह, किसी को पार्टनर बना ले। तेरे रातें कैसे बीतती, तेरे दिन कैसे कटते हैं। अब दोस्तों वो इन सब बातों से चिढ़ जाती है तो उन सहेलियों से भी अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। कुल मिलाकर उसका कोई नहीं था। उसके पिता की भी मौत हो जाती है, उसके भाई बहन जो है अपने अपनी दुनिया में मस्त थे। एक उसकी माँ थी जो कि अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहती थी। बस वही जो है कभी कभी उसको फोन कर लेती थी, कभी कभी क्या रोज ही एक बार फोन कर लेती थी। और अब वो शादी वगैरह की बात नहीं करती थी, बस यही कहती थी, बेटे कैसी है, क्या चल रहा है, यही सब चीजें। लेकिन अब अपूर्वा जो थी दोस्तों 40 साल की हो गई, उसके पास लग्जरी गाड़ियां हो गई, अच्छा सा फ्लैट था ही। अब जब भी घर पर वो आती थी तो उसको कोई ये भी नहीं पूछने वाला होता था कि आज का दिन कैसा रहा। सब कुछ कामयाबी हासिल
करने के बाद अब उसके बाद क्या। दोस्तों उसके बाद बस यही सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। कोई दोस्त नहीं रहा उसका। आती थी अपने फ्लैट पर, चाय बनाकर पी लेती थी, जो सामान जहां छोड़कर जाती थी वहीं पड़ा रहता था। शाम को आती थी तो जैसे का तैसे सब कुछ पड़ा रहता था। खाना बनाने वाली आती थी, बना के चली जाती थी, ये निकाल कर खा लेती थी। कोई ये भी नहीं पूछने वाला था कि आज खाने का स्वाद कैसा है। किसी को ये बता भी नहीं सकती थी कि आज खाना कैसा बना है। तो सब कुछ ऐसे करते करते एकदम अकेली पड़ जाती है। उसका कोई अपना दूर दूर तक नजर नहीं आता है। टीवी भी अगर देखती थी तो कभी हीरो हीरोइन के सीन आते थे तो उसे भी हटा देती थी। अगर सास बहू आता था उसे भी हटा देती थी। बच्चों का सीन आता था उसे भी हटा देती थी। उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। बस एक ही चीज, कारपोरेट दुनिया की न्यूज वो देखती थी, बिजनेस की न्यूज देखती थी, कभी कभी हॉलीवुड मूवी देख लेती थी। लेकिन धीरे धीरे अब इन सब चीजों से भी बोर हो जाती है तो सारा कुछ उसके लिए बेमतलब की हो जाती है। और फिर यही सोचते सोचते